चैनल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले तो देख लीजिए क्या है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023। यानी कि आपको पता है कि 2023 की जो अब आने वाली परीक्षा होगी उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं उनको हम लोग देखते हैं। ऐसे तो अभी सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने यह चैप्टर पढ़ा होगा तो देखिएगा जो प्रश्न आप जानते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का पहला सीरीज है, साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस पे लेके आए हुए हैं। तो अगर अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर आप अच्छे से देखिए, प्रश्नों को कॉपी में लिखिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न 1 कह रहा है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जल का, कांच का, पीतल का, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा पीतल का होगा। जल का तो प्रयोग करते हैं, कांच का भी होता है और इनमें से कोई नहीं, कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग 2 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न संख्या जो 2 होगा बाबू, प्रश्न संख्या 2 को देखिए, निम्न में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। मतलब सीधा सीधा कहा जा रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। सही सुना आपने, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ये प्रश्न को घुमा दिया गया है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा, ये तो सबसे पहले जान लीजिए प्रकाश के अपवर्तन वाले टॉपिक से है और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2। तो आप सभी को बता दें कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 2 नियम हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे जरूर फिजिक्स में। और सभी अच्छे से तैयारी करिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह भाग क्या कहलाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब इमेज आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है। क्या वह कॉर्निया कहलाता है, रेटिना कहलाता है, पुतली या आइरिस। तो ये रेटिना कहलाता है। ठीक है, चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न संख्या हमारा नेक्स्ट होगा बउआ 4। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। प्रश्न संख्या 4 को देख लें। आपको पता होगा साइन आई बट्टा साइन आर बराबर म्यू होता है। ये तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी 4 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न पे। अच्छे से प्रश्नों को समझिएगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है। एक गोलीय दर्पण है और इसकी फोकस दूरी +20 cm है। तो जरा आप बताएं कि यह गोलीय दर्पण कैसा है। मतलब ये कि आप चिन्ह देख करके पता कर सकते हैं कि यह उत्तल है या अवतल है। तो जहाँ तक हमें पता है यह गोलीय दर्पण क्या है, उत्तल है, क्योंकि इसकी क्षमता धनात्मक है और जिसकी भी क्षमता धनात्मक होगी वह कैसा दर्पण होगा, उत्तल, और माइनस होगा तो अवतल। चलिए 6 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, गौर से देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 को, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। प्रश्न आप अच्छे से देखिए, कॉपी पेन ले करके बैठा करें। ठीक है, और ऐसे तो हमारी आवाज़ आपके कानों तक जाती होगी तो साफ साफ आप सुन रहे होंगे। ठीक है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तो आप लोग अगर ये चैप्टर पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम और उसके उदाहरण जो है घटना बहुत सारे दैनिक जीवन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये होगा ऑप्शन सी होगा, 6 का ऑप्शन होगा सी, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, 7 नंबर पे चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अभी आप लोगों ने सुना कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की क्या होगी तो ऋणात्मक होगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 7 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 8 नंबर में चलें। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी अर्थात एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या अर्थात आर में कौन सा संबंध है। एफ बराबर R/2 होता है
ये आप लोगों ने पढ़ा है। और R बराबर क्या होता है बउआ, 2F होता है। R बराबर 2F, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो होगा B, R बराबर 2F। देख लीजिए R बराबर 2F। ठीक है, चला जाए आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? अभी आप इतना जान ले, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ अच्छे से समझेंगे। ये नाइक्रोम का बना होता है, निकेल क्रोमियम, मेनली यही होता है नाइक्रोम, NiCrome। ठीक है, तो आप याद रखिए ये बना होता है नाइक्रोम का। चले आगे बढ़ें बउआ। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये हमारा चले गया यहाँ पर। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है? ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से है। तो देखिए 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल इसके बराबर होता है। आगे चलिए, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ये किलोवाट घंटा जो होती है ये किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? विद्युत ऊर्जा की। चलें आगे। ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे या अभी नहीं पढ़े हैं, ये तो पता है कि अभी आप लोगों ने यह चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इतना दिमाग सभी लगा सकते हैं इसको कि जो ये विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पे काम करता है? तो हीट के कारण, उष्मीय प्रभाव। जैसे बल्ब का गर्म हो जाना, फ्यूज का गर्म हो जाना, कोई भी उपकरण होता है जिसको आप बिजली से जोड़ते हैं वो गर्म हो जाता है, तो कौन सा इफेक्ट है भाई? उष्मीय प्रभाव है, हीटिंग इफेक्ट। कौन सा प्रभाव है? उष्मीय प्रभाव है। चलें आगे बढ़ें। ये वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये देखिए वोल्ट मीटर, एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो जब आप विभवांतर मापेंगे तो वोल्ट मीटर का प्रयोग होगा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो होता है वो किस पर काम करता है? जल विद्युत संयंत्र यहाँ पे है, वहाँ पे परियोजना हम लोग बोलते हैं। तो देखिए किस पर कार्य करता है? तो ये काम करता है स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है? आपका ऑप्शन देख लीजिए, विद्युत ऊर्जा में। ये होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? तो अक्रिय गैस भरी रहती है, आप सभी को अच्छे से पता है। 17 नंबर चलते हैं हम लोग। एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम या 7 से अधिक? एक घोल 7 से कम या 7 से अधिक? तो देखिए 7 से तो कम ही होगा, तो 7 से कम यहाँ एक ही है, 2, तो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बाबू। बेंजीन का अणुसूत्र होता है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल ये ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ेंगे, कार्बन और उसके यौगिक में। एथिल अल्कोहल का आईपैक नाम क्या है? एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल, भूलना नहीं है। ये अब चलते हम लोग 20 नंबर के प्रश्न पे। CnH2n किसका सूत्र है? एल्केन। लोहे की परमाणु संख्या होती है 26। आप लोग जो बच्चे पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को देख के नाम, संकेत और परमाणु संख्या याद नहीं किए हैं, कृपया वे सभी याद कर लें, क्योंकि इनका बहुत उपयोग है आगे इस क्लास में। 10th में आपको पूछ दिया जाएगा। आप जैसे कि प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, लोहे की परमाणु संख्या पूछा गया है, तो ये बता दिया बच्चा 26। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावे कौन से तत्व रहते हैं? तो ये रहते हैं निकेल और क्रोमियम, ताकि धब्बा ना लगे। 23 नंबर देखिए बुआ, पीतल क्या है? पीतल
मिश्र धातु, तांबा और जिंक का। निम्नलिखित यौगिक में कौन सा अम्ल है? अम्ल की बात हो रही है। अम्ल H2SO4 जो घुल के क्या देता है? H+ आयन देता है जल में घुलकर। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? 25 नंबर प्राकृतिक सूचक क्या होगा? तो हल्दी होगा। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम बताएं। 26 नंबर में देखिए OH, 26 के B, एल्कोहल। ठीक है, OH लग गया तो एल्कोहल हो गया। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? एथाइन। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो O3 आपको पता होगा। ओजोन का सूत्र O3 तो 3 होता है। कमरे के ताप पर, जी हाँ, कमरे के ताप पर 29 नंबर प्रश्न, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? कमरे के ताप पर, तो देखिए कमरे के ताप पर जो रहती है वो है पारा। आप सभी को पता है, थर्मामीटर में यूज करते हैं। पारा का संकेत Hg होता है, आपको पता होना चाहिए। परमाणु संख्या क्या होती है? कमेंट करिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, जब भी देखेंगे इस प्रश्न तक अगर पहुंचेंगे तो पारा की जो परमाणु संख्या अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं किनका जवाब आता है। सबसे पहले सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है कौन? मीथेन। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। 31 नंबर पे चलिए। 31 नंबर में निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड है, क्षार वाला ऑक्साइड पूछा जा रहा है तो ये होगा N2O। ठीक है, कौन होगा? N2O। 32 नंबर प्रश्न को देखिए। 32, बेकिंग सोडा का सूत्र लिखें या बताएं। यहाँ पे कह रहा है बेकिंग सोडा। 32 ये होगा सर इसका DNASO3, सोडियम बाय कार्बोनेट। H लग गया तो बाय। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। 33 न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? 34 स्टार्च के रूप में होता है। द प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, पौधों एवं जंतुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। 36 कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। चलते हैं अगला 37 नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आप मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? 38 नंबर का प्रश्न देखिए, इसका होगा केमोट्रॉपिज्म। 39 नंबर, मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? WBC का पूछा जा रहा है। RBC का तो सभी को पता है, ये होता है 12 से 20 दिन। पित्त कहाँ से स्रावित होता है सर? पित्त कहाँ से स्रावित होता है? 40 नंबर, यकृत से। यकृत। ठीक है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? 41 का होगा मक्खी। 42 हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है एनीमिया, खून की कमी। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग कौन सा है? ये 43 का बताइए जरा। 43 का क्या होगा? अपेंडिक्स। 44 ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? 44 का देखिए प्रोटीन का पाचन करना। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख से भोजन पचना शुरू होता है तो कार्बोहाइड्रेट से। ऑक्सीजन का वाहक होता है RBC।
46 RBC होगा, ये नहीं होगा RBC। ऑक्सीजन का वाहक ये होता है RBC। रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन करता है? मतलब कि रक्त में जो चीनी की मात्रा है उसको कौन नियंत्रित करती है? 47। ये देखिए डी होगा इंसुलिन, और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? 48। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। 49। परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के कितने नियम हैं तो आपको बता दिए, अपवर्तन रहे या परावर्तन, सभी के 2 नियम हैं। और अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? 50 नंबर का प्रश्न देखिए, अवतल लेंस भी वायु। तो इस प्रकार कुल मिला के आपने 50 प्रश्नों को देखा, और आगे के प्रश्न हम आगे करवा दें क्या? आगे वाले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, 15-16 मिनट का वीडियो है, आप ज़रूर एक बार प्रश्न को अच्छे से देखें। अगर इसका आंसर जानते हैं तो खुद से आंसर करिए, और जो हमने पूछा है उसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। और आपको तैयारी अगर शानदार बनानी है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।